TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोग हैं ना, वो सुधर नहीं पाएंगे। इन्हीं लोगों की वजह से देश की बदनामी होती है। ये सोचने वाली बात है कि जब दूसरा देश ये कोशिश कर रहा है, पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर लड़ाई हो, जाति के नाम पर लड़ाई हो, तो आपको वो नहीं करने देना है। आपको एकजुट होकर मुट्ठी की तरह बंध कर सामने वाले देश को जवाब देना है। मगर हमारे देश में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं दोस्तों, जो अपनी करनियों से बाजी नहीं आ रहे हैं। उनका अभी भी हिंदू मुस्लिम ये करना जो है वो जारी है। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की दुकानों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है और इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं इस खबर में आपको दिखाऊंगी तस्वीरें क्या है, मामला क्या है, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, हैदराबाद से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में एक दुकान पर कुछ लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और ये जो दुकान थी जिस पर हमला किया गया, वो दुकान पर हमला करने का कारण सिर्फ एक ही था कि उस दुकान का नाम था कराची बेकरी। कराची नाम था, इसलिए उस नाम को डंडे से जो है हटाया गया, तोड़ा गया, पूरे दुकान को जो है नुकसान पहुंचाया गया, जैसा तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस पर लिखा गया है कि हैदराबाद में राजेश रमनानी की कराची बेकरी में भीड़ जो है वो घुस गई अंदर और उसने कहीं ना कहीं देखिए जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ को पुलिस काफी रोकने की कोशिश कर रही है, जैसे वीडियो में नजर आ रहा है, बट फिर भी जो भीड़ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। हैदराबाद में भारतीय स्वामित्व वाली ये कंपनी थी दोस्तों, जिसमें तोड़फोड़ की गई और जमकर नारेबाजी देखिए लगाया गया। ये भी कहा गया कि पुराना भारतीय ब्रांड है ये, बावजूद इसके खिलाफ जो है निर्णय लिया गया और इसके खिलाफ जो है इस तरीके से फसाद जो है भड़काया गया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। भारत माता की जय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जय माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग किस तरीके से भारत में ही बनी, सालों से जो कंपनी बनी है और सालों से लोग जिससे खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, मगर उसको तब नहीं रोका गया, उसको तब नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो अपने ही देश में दुकानों पर जो है वार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, जिसको निंदनीय माना जा रहा है दोस्तों। अब इसके अलावा आप ये समझिए कि ये लोग यहीं तक नहीं रुकते, ये लोग किसी के भी सगे नहीं है दोस्तों। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आपको थोड़े दिनों पहले खबर मिली होगी कि विनय नरवाल, जो कि पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। उसमें जिस तरीके से आतंकवादियों ने उन पर हमला किया उसमें उनकी मौत हो गई। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बेशक सरकार से हम कार्यवाही की मांग करते हैं और चाहते भी हैं कि कार्यवाही हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि देश में, अपने ही देश में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा करें। प्लीज आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा मत कीजिए। सिर्फ इतना बोला था हिमांशी नरवाल ने, और ट्रोलर्स ने जो कल तक हिमांशी नरवाल की फोटो शेयर कर करके कहीं ना कहीं उनको सांत्वना दे रहे थे, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे थे, गालियां दे रहे थे दूसरे पक्ष को, हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया जाने लगा दोस्तों। सिर्फ हिमांशी नरवाल ही नहीं, जो ट्रोलर्स हिमांशी नरवाल के पीछे पड़े थे, वही ट्रोलर्स हमारे देश के विदेश सचिव के पीछे भी पड़ गए। देखिए, भारत सरकार के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनको ट्रोल इतना किया गया, उनके पोस्ट पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए, उनकी बेटी के साथ उनकी तस्वीरों पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए कि उन्होंने अपना जो अकाउंट है उसको प्रोटेक्ट कर लिया। अकाउंट प्रोटेक्ट करने पर आप जिसे चाहते हैं वो लिमिटेड लोग ही आपके अकाउंट पर या आपकी तस्वीरों पर या आपके ट्वीट पर कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन दे पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि जिस देश में भारत सरकार के विदेश सचिव को अपना अकाउंट सुरक्षित करना पड़ रहा हो, उस देश में आम आदमी के अधिकार और आम आदमी क्या ही सुरक्षित रहेगा, शर्मनाक दिन। ये विक्रम मिस्त्री को लेकर लिखा विनोद कापड़ी ने। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो देश की एक
एकजुटता, देश के एक तरीके से कहेंगे दोस्तों तो संप्रभुता सबके लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी जरूरी नहीं है क्या? ऐसे लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर दंडात्मक कार्यवाही इनके खिलाफ करने की जरूरत नहीं है क्या? तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।